अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसको हम लेक्चर सीरीज़ में पढ़ेंगे। फर्स्ट किंगडम जो है हमारे पास विच इज़ किंगडम प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोकैरियोट्स को हम किंगडम मोनेरा भी बोलते हैं। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स बिफोर एंड क्रियॉन्स मीन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो वाले सेल होते हैं जिनके अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो एब्सेंट होती है। वो जस्ट साइटोप्लाज्म में डिस्क्रीट न्यूक्लियस पड़ा होता है। इसमें जो बेस्ट और सबसे जो मेन एग्जांपल है किंगडम प्रोकैरियोट्स में वो बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया को इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो उसकी डिवीजन की गई है। फर्स्ट वन इज़ यू बैक्टीरिया एंड द अदर वन इज़ आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया इज़ आल्सो कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करें तो एंशिएंट टाइम के ऊपर ये सस्पेक्ट किया जाता था कि स्मॉल क्रिएचर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बट एट दैट टाइम क्योंकि माइक्रोस्कोप की कोई इन्वेंशन नहीं थी उस टाइम पे, तो ये जस्ट एक सस्पेक्शन थी कि हाँ इस तरह की कोई स्मॉल क्रिएचर्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि डिज़ीज़ को कॉज कर सकती हैं। बट विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किए थे माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, वो साइंटिस्ट हमारे पास एंटोनी वेन लीवेनहुक था जिसने 1673 में विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि उस टाइम पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो थी वो एब्सेंस थी, उसकी डिस्कवरी और इन्वेंशन तब नहीं हुई हुई थी। तो उसने जस्ट एक सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर वो स्टडी कर रहा था और उस स्टडी के दौरान जो पिक्चर्स उसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन्स और इस तरह के स्मॉल क्रिएचर्स की माइक्रोब्स की देखी, उसने उसकी ड्राइंग उसने की और उस ड्राइंग को अपनी स्मॉल क्रिएचर्स को उसने क्या नाम दे दिया, एनीमैलिक्यूल्स। आफ्टर दैट ही ऑल्सो ऑब्जर्व दीज क्रिएचर्स इन रेन वाटर, सलाइवा, विनेगर एट्सेट्रा। इन चीज़ों के ऊपर भी उसने जो है विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी की और जो सेम क्रिएचर्स उसने लाइक प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की देखी थी जिसको उसने एनीमैलिक्यूल्स का नाम दिया था, सलाइवा, विनेगर और रेन वाटर में भी उसने ये सेम चीज़ जो थी वो ऑब्जर्व की। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वर्क ऑफ लुईस पास्चर आ गया जिसने क्या किया कि वैक्सीनेशन जो थी, वैक्सीन्स हमें पता है कि जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया, उनकी जो है वो वीकेंड फॉर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट टाइम जो थी उसने डेवलपमेंट की वैक्सीन्स की एंथ्रक्स डिजीज़ के अगेंस्ट, फॉल कॉलरा और रैबिस डिजीज़ के अगेंस्ट। तो इस वैक्सीनेशन के बाद भी जो है काफ़ी डिस्कवरी और बैक्टीरिया की शेप्स, करैक्टरिस्टिक्स और इन चीज़ों के बारे में पता चलता गया। लुईस पास्चर को हम सिर्फ वैक्सीनेशन के ही नेम से ज़्यादा फेमस जानते हैं, बट इसने जो है वो डेवलपमेंट की थी पेस्चराइजेशन प्रोसेस में भी। पेस्चराइजेशन, हम फूड को कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और देन एक उसकी डेवलपमेंट ये भी थी कि डेवलपमेंट ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ जो थी उसमें भी उसकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशंस थी। जब ये सारी इन्वेंशंस हो गई बैक्टीरिया के बारे में, काफ़ी हद तक जो है वो माइक्रोस्कोप्स भी आ गए, उसकी शेप्स, करैक्टरिस्टिक्स को मज़ीद स्टडी किया गया। तो फिर एक साइंटिस्ट आए जो थे हमारे पास, रॉबर्ट कोच ने जो हमें एक थ्योरी दी थी बैक्टीरिया के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वी कॉल्ड इट जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। ही आइसोलेटेड बैक्टीरिया, उसने रोड शेप, बैसिलस शेप के कुछ बैक्टीरिया थे जो उसने आइसोलेट किए थे फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्रक्स। ऐसी शीप्स जो एंथ्रक्स की बीमारी की वजह से मर रही थी, उसने उनके ब्लड के अंदर से फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो थे उसको आइसोलेट किया। कुछ टाइम के बाद उसने जो है वो मज़ीद बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जो कि कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस की डिज़ीज़ को जो थे वो कॉज कर रहे थे। तो ये भी बड़ा एक फ़र्स्ट टाइम इन्वेंशन था कि बैक्टीरिया, कौन सा वाला बैक्टीरिया कौन सी डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, और फिर डिजीज़्ड ऑर्गेनिज़म या फिर इन्फेक्टेड एनिमल की बॉडी में से या उसके ब्लड में से उस बैक्टीरिया को जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेट कर लेना। इट वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट एट दैट टाइम। तो इस अचीवमेंट के बाद उसने जो है इसकी स्टडी मज़ीद फर्दर इसको आइसोलेट करके उसकी स्टडी की और फिर उसने जर्म थ्योरी ऑफ डिज़ीज़ के कुछ 4 पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट जो हमारे पास पोस्टुलेट्स उसने दिया, इट वाज द एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ डिजीज़। उसका ये कहना था रॉबर्ट कोच का कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म हमेशा एक डिज़ीज़ के साथ ही एसोसिएट किया जाता है, यानी पाया जाता है वो कोई ना कोई डिज़ीज़ जो है वो कॉज करेगा। देन उसने
ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये कहा कि ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन कल्चर इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर अगर हम आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड करें बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो ग्रो कर जाते हैं। मीडिया हम बोलते हैं जो उनका फूड होता है। तो कहते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं और इनको आइसोलेट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आइसोलेट तो ऑब्वियसली वो पहले ब्लड में से कर ही चुका था। देन थर्ड पॉस्टुलेट उसने दिया कि अब हम इसको अगर आइसोलेट करके उस ऑर्गेनिज़म को लाइक एक्सपोज करें कि हमने शीप के ब्लड में से उसको आइसोलेट किया, तो ये तो हमें पता लग गया कि वो एसोसिएशन है उसकी एक डिजीज़ के साथ। देन हमने वो जो आइसोलेट किया हुआ था, हमने उसको क्या किया, लेबॉर्ट्री के अंदर उसको ग्रो करवाया, यानी उसकी मल्टीपल्स कॉपीज़ जो हैं वो प्रिपेयर करवाई। देन इनोक्यूलेशन ऑफ प्योर कल्चर, वही प्योर कल्चर जो हमने मल्टीपल कॉपीज़ उसकी बनाई हुई हैं। इनोक्यूलेट होता है कि अब हम उसको किसी नॉर्मल एनिमल के अंदर या वो सस्पेक्टेड एनिमल जिसकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके अंदर जब हम उसको इनोक्यूलेट करेंगे तो क्या होगा कि वो उस और एनिमल के अंदर भी डिजीज़ को कॉज करेगा। तो थर्ड पॉस्टुलेट यही था कि इनोक्यूलेशन ऑफ प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस्ड अ डिजीज़ इन सस्पेक्टेबल एनिमल। और फोर्थ वाला जो पॉस्टुलेट है विच इज़ रिकवरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। अब ये हमारा जो सस्पेक्टेड एनिमल था, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल था। हमने इसको क्या किया, हमने इसको डिजीज़ करवाई। अब ये भी पॉसिबल है कि सस्पेक्टेड एनिमल से हम क्या करें कि अपने जो ऑर्गेनिज़म था उसकी दोबारा जो है वो रिकवरी कर लें और उसको मज़ीद प्योर कल्चर के ऊपर हम क्या करें, ग्रो करवाएं। तो ये 4 पॉस्टुलेट्स थे जो कि रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बारे में हमें दिए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई मिस्टेक है या कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।